दोस्तों, हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उसको बारी बारी से अभी सीख रहे हैं। अमानत में उपयोग होने वाले जितने भी फॉर्मूला हैं उसको बारी बारी से हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके एक छोटा छोटा पार्ट करके सीख रहे हैं। आज से पहले हमने 5 वीडियो क्षेत्रफल से संबंधित जो सूत्र हैं उस पे दे चुका हूं और आज उसका 6ठा भाग होगा। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि कट्ठा या फिर कहीं कहीं पे किसी किसी स्टेट में बिस्सा या फिर इसको बिस्वा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं कि आज का टॉपिक है क्षेत्रफल। इसको रकबा भी बोलते हैं, रकबा इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। ठीक है, से संबंधित सूत्र। ठीक है, क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र, इसको रकबा भी बोलते हैं और इंग्लिश में एरिया कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि कट्ठा को अन्य यूनिट में बदलने का सूत्र क्या है। ठीक है, कट्ठा समझने से पहले हम लोगों को कट्ठा जिस पे आधारित है लग्गी उसको समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर भाषा के अनुसार ये लग्गी जो है अलग अलग भाषा में बोला जाता है। कहीं पे लग्गी बोला जाता है, तो कहीं पे लग्गा बोला जाता है, तो कहीं पे इसी को लट्ठा बोला जाता है, किसी एरिया में इसको बांस बोला जाता है, किसी एरिया में इसको गट्ठा बोला जाता है। ये सब अलग अलग जगहों का भाषा है, अलग अलग जगहों पर यह बोला जाता है, लेकिन है सभी एक ही चीज। ठीक है, एक ही चिड़िया का ये सब नाम है। जैसे जैसे जगह बदलता है वैसे वैसे इसका नाम भी बदल जाता है। ठीक है, लेकिन है एक ही चीज। अब एक चीज और देख लीजिए आप लोग, ये तो हो गया क्योंकि इसे आप लोग जानते हैं, पहले भी इसको बता चुका हूं। ये जो कट्ठा वाला मैटर है यह भी अलग अलग जगहों पर इसका नाम बदल जाता है। बहुत सारे क्षेत्र में इसको कट्ठा बोला जाता है, कट्ठा। अब बहुत सारे जगहों पर इसको बिस्सा बोला जाता है, बिस्सा। और इसको बिस्वा भी बोला जाता है, बिस्वा। ये सब एक ही चिड़िया का नाम है। कट्ठा बोलिए, बिस्सा बोलिए या फिर बिस्वा बोलिए। ठीक है, अब आइए यहां पे एक कट्ठा बराबर जो सूत्र है वो लिखा जाएगा और आपको बारीकी से उसको समझाया भी जाएगा। और इधर लिख लेते हैं कट्ठा। ठीक है, ये एक यूनिट हुआ और इसका कोई यूनिट नहीं है, अननोन यूनिट है। ठीक है, इसमें 2 कट्ठा भी हो सकता है, 4 कट्ठा भी, 5 कट्ठा भी, 6 कट्ठा भी, 10 कट्ठा भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कट्ठा बराबर इधर फुल स्टॉप, इधर भी फुल स्टॉप। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक कट्ठा बराबर, एक कट्ठा बराबर क्या सूत्र लिखें वर्ग कड़ी में उसका मान आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कट्ठा, बीघा, धूर जो है हर जगह पे अलग अलग है, क्योंकि ये जो लग्गी है किस एरिया में कितना बड़ा लग्गी चलता है, कितने हाथ का लग्गी चलता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितना बड़ा कट्ठा, धूर, बीघा चलता है। ठीक है, लेकिन उससे कोई बहस नहीं है कि आपके यहाँ कितना बड़ा लग्गी चलता है। ठीक है, लग्गी कहे, लग्गा कहे,
कहे, बांस कहे, गट्ठा कहे, कुछ भी जो भी है, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें वर्ग कड़ी में पता करना है एक कट्ठा का मान, तो उसके लिए क्या सूत्र है देख लीजिए। एक लग्गी या फिर लग्गा कहें, या फिर लट्ठा कहें, या फिर बांस कहें, या फिर गट्ठा कहें, ठीक है, का मान कड़ी में, और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और इसको गुना कर देना है 20 से, क्योंकि जब लग्गी गुने लग्गी धूर होता है और 20 धूर का एक कट्ठा होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बीघा बराबर, जब इसी को 20 से गुना कर देंगे तो वह बीघा बन जाएगा, लेकिन इस बार 20 को 20 से गुना नहीं किए हैं, इसलिए यह सिर्फ कट्ठा ही होगा, ठीक है। तो एक कट्ठा निकालने का जो फॉर्मूला है वर्ग कड़ी में, वह एक लग्गी का मान कड़ी में, उसका होल स्क्वायर और गुना 20, इसका मान हो जाएगा वर्ग कड़ी में, वर्ग कड़ी, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, इसको पार्टीशन कर लेते हैं। कट्ठा बराबर वर्ग कड़ी बटा ये जो लिखा हुआ है एक लट्ठा का मान या फिर एक लग्गी का मान, कड़ी में, इसको होल स्क्वायर कर देना है और गुना 20 से कर देना है। अगर आप लोगों को साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं उस पे भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं अगर उस पे आप लोग ध्यान देते हैं तो फिर आप लोगों को यहां जो लिखा हुआ है वो अगर नहीं भी दिख रहा है फिर भी आप लोगों के समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक कट्ठा का मान, एक कट्ठा बराबर लग्गी का मान फीट में, और इसका होल स्क्वायर और गुना कर देना है 20 से, यह हो जाएगा वर्ग फीट। अब इधर देख लीजिए, कट्ठा का मान, कट्ठा बराबर ये जो है लग्गी का मान फीट में और उसका होल स्क्वायर गुना 20, उसको बटा के नीचे लिख देना है। लग्गी का मान फीट में, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर और गुना 20 और ऊपर में वर्ग फीट, वर्ग फीट। आइए फिर आगे देखते हैं एक कट्ठा का मान। एक कट्ठा बराबर फिर वही बात, लग्गी का मान, इस बार मीटर में कर लेते हैं, मीटर में, और उसका होल स्क्वायर और गुना कर देना है 20 से, यह हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कट्ठा बराबर, ये जो है वर्ग मीटर ऊपर में लिखा जाएगा और बटा ये जो है लग्गी का मान मीटर में,
उसका होल स्क्वायर और गुना 20 उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, लग्गी का मान मीटर में और उसका होल स्क्वायर गुना 20। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 1 कट्ठा बराबर लग्गी का मान गज में, इसका होल स्क्वायर और गुना कर देंगे 20 से, तो यह हो जाएगा वर्ग गज। इधर भी वही कंडीशन होगा, कट्ठा बराबर, जो यह कंडीशन है वही कंडीशन यहां पे भी लागू होगा। वर्ग गज ऊपर में लिख देना है, वर्ग गज और बटा जो यहां लिखा हुआ है लग्गी का मान गज में, लग्गी का मान गज में, उसका होल स्क्वायर गुना 20। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। 1 कट्ठा का मान, 1 कट्ठा बराबर लग्गी का मान हाथ में, उसका होल स्क्वायर और गुना 20, ये हो जाएगा वर्ग हाथ। ठीक है, यहां फिर देख लीजिए, कट्ठा बराबर ऊपर लिख देना है वर्ग हाथ और नीचे बटा में 1 लग्गी का मान हाथ में और इसका होल स्क्वायर और गुना 20। आइए आगे देखते हैं। 1 कट्ठा बराबर लग्गी का मान बित्ता में और इसका होल स्क्वायर और गुना 20, यह हो जाएगा वर्ग बित्ता। यहां देख लीजिए, कट्ठा बराबर ऊपर में लिखना है वर्ग बित्ता और बटा कर देना है, बटा के नीचे लग्गी का मान बित्ता में, लग्गी का मान बित्ता में और उसका होल स्क्वायर और गुना 20। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं नीचे। 1 कट्ठा बराबर लग्गी का मान इंच में और गुना कर देना है 20 से और यह हो जाएगा वर्ग इंच। यहां लिखिए कट्ठा बराबर वर्ग इंच और बटा 1 लग्गी का मान इंच में, होल स्क्वायर कर देना है और गुना 20। लगता है कि आप लोगों को यह कट्ठा निकालने का जो सूत्र है सभी यूनिट में, उसको आप लोगों ने आसानी से सीख लिया। 1 कट्ठा बराबर 1 लग्गी का मान कड़ी में और उसका होल स्क्वायर कर देना है और गुना कर देना है 20 से, तो इसका जो मान है, ये जो 1 कट्ठा है, वो आपको बड़े कड़ी में निकलकर आ जाएगा। अगर आप लोगों को 1 कट्ठा का मान वर्ग फीट में चाहिए तो 1 कट्ठा बराबर 1 लग्गी का मान फीट में लिखना है और उसको होल स्क्वायर करके और गुना 20 से कर देना है
तो आपको कट्ठा का मान वर्ग फीट में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए एक कट्ठा का मान, एक लग्गी, यहां भी एक लग्गी है। ठीक है, एक लग्गी का मान मीटर में लिख देना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है और गुना 20 से कर देना है। तो ये जो कट्ठा है उसका मान आपको वर्ग मीटर में निकल कर आ जाएगा। एक कट्ठा का मान अगर आपको वर्ग गज में चाहिए तो लग्गी का मान गज में रखिए और उसका होल स्क्वायर करके 20 से गुना कर दीजिए, तो आपको कट्ठा का मान वर्ग गज में आ जाएगा। अगर एक कट्ठा का मान आपको वर्ग हाथ में चाहिए तो लग्गी का मान आप लोग हाथ में रखिए, उसको होल स्क्वायर कीजिए और गुना 20 से कर दीजिए, वर्ग हाथ निकल कर आ जाएगा। ये जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब यह होता है जो भी लिखा गया है उसको 2 बार गुना कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिख दें कि 4 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा कि 4 को 2 बार गुना कर देना है, 4 गुने 4, यह हो जाएगा 16। ठीक है, वैसे ही यहां भी है, जब हमें वित्ता में पता करना है, वर्ग वित्ता में कट्ठा का मान, तो हमें लग्गी का मान वित्ता में रख देना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है, मतलब उसको 2 बार गुना करके और फिर 20 से गुना कर देना है, तो वर्ग वित्ता निकल कर आ जाएगा एक कट्ठा का मान। ठीक है, अगर हमें इंच में पता करना है, अगर हमें वर्ग इंच में पता करना है कट्ठा का मान, तो एक लग्गी, यहाँ सब एक लग्गी है। ठीक है, एक लग्गी, एक लग्गी, एक लग्गी का मान इंच में रखेंगे और उसको होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 बार गुना करेंगे और फिर 20 से गुना कर देंगे, तो हमें एक कट्ठा का मान वर्ग इंच में निकल कर आ जाएगा। अगर वही हम लोगों को बीघा बनाना है तो 20 के जगह पर 400 रख देंगे, 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400 होगा। ठीक है, इसीलिए 400 से गुना करेंगे तो बीघा निकल के आएगा, लेकिन अगर 20 से हर जगह गुना करेंगे इसमें तो हमें कट्ठा निकल कर आएगा। ठीक है, इधर तो एक कट्ठा का मान है, लेकिन अगर हम कहीं जमीन मापी किए लंबाई चौड़ाई जरीब से, अगर मान लिया जाए 500 कड़ी या फिर 5 जरीब, उसी को बोल सकते हैं, लंबा आ गया और 300 कड़ी चौड़ा आ गया, तो दोनों को गुना कर दीजिए, जो भी आए ऊपर में लिख दीजिए यहाँ पे वर्ग कड़ी के जगह पे, और नीचे एक लग्गी का मान कड़ी में रख दीजिए और उसको होल स्क्वायर कीजिए, मतलब 2 बार गुना करके और 20 से गुना कर दीजिए, तो कट्ठा निकल कर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ भी वर्ग फीट वाला सिस्टम वैसा ही है। अगर फीटा से जमीन मापी कर रहे हैं, अब मान लीजिए आ गया 500 फीट लंबा 400 फीट चौड़ा, तो दोनों को गुना करके वर्ग फीट की जगह पर रख दीजिए और नीचे एक लग्गी का मान, एक लग्गी का मान फीट में रख दीजिए और उसको 2 बार गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, और उसको 20 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और आपको निकल के आ जाएगा कि कितना कट्ठा जमीन हुआ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कट्ठा बराबर, ये सब एक लग्गी का मान है। ठीक है, एक लग्गी का मान वित्ता में, एक लग्गी का मान हाथ में, एक लग्गी का मान इंच में। ठीक है, वही अगर आप लोगों का क्षेत्रफल आ गया वर्ग मीटर में, तो ऊपर में वर्ग मीटर कितना आया वह लिख दीजिए और नीचे एक लग्गी का मान मीटर में रख के उसको 2 बार गुना करके 20 से गुना कर दीजिए, और जो यहाँ पे वर्ग मीटर में क्षेत्रफल है उसको इससे भाग कर दीजिए, नीचे वाले को आ जाएगा क्षेत्रफल कितना कट्ठा हुआ। ठीक है, वैसे ही सब है, जितना भी है जो आपको समझाया हूं एक ही बात है। यहाँ एक लग्गी का मान कड़ी में, एक लग्गी का मान फीट में, एक लग्गी का मान मीटर में, एक लग्गी का मान गज में, एक लग्गी का मान हाथ में, एक लग्गी का मान वित्ता में, एक लग्गी का मान इंच में। ठीक है, और सभी को होल स्क्वायर करना है और सभी को गुना 20 से ही करना है। ठीक है, सबका सब जो है कट्ठा का मान सभी यूनिट में आपको मिल जाएगा। अगर अलग अलग यूनिट रखते हैं
एक लगी का मान अगर कड़ी में रखते हैं तो वर्ग कड़ी का आएगा। इसको होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर सब में है, ठीक है, और गुणा सब में 20 से करना है, ठीक है। जो यूनिट यहाँ होगा कड़ी, क्षेत्रफल उसी में आएगा, वर्ग कड़ी में। अगर यूनिट है फीट में तो क्षेत्रफल वर्ग फीट में, अगर यूनिट है मीटर में तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में, अगर गज में है तो वर्ग गज में, अगर हाथ में है तो वर्ग हाथ में, अगर बित्ता में है तो वर्ग बित्ता में, अगर इंच में है तो वर्ग इंच में आपका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताया हूं, समझाया हूं कि आप लोगों को समझ में आसानी से आ गया होगा, ठीक है। अब बात रही कि ये एक लग्गी का मान कड़ी में कहां से लाएं, एक लग्गी का मान फीट में कहां से लाएं, एक लग्गी का मान मीटर में कहां से लाएं, एक लग्गी का मान गज में कहां से लाएं। तो ये सब वीडियो मैं पीछे डाल चुका हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसको तो देख लीजिए। और ये सब चीज याद करने वाली नहीं है, आपको इन चीजों को सिर्फ समझना है। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक बार में वीडियो अगर समझ नहीं आ पाया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, समझ में तो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कोई चीज पसंद है तो आपको उसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस चीज में अपना समय ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा तो चीज आपका होगा। अगर आप किसी गांव में, किसी शहर में, किसी देश में लगातार रह रहे हैं तो वहां आपका अपनापन बढ़ जाएगा, वहां आपके लगाव बढ़ जाएंगे, वो जगह आपको अपना लगेगा, वह शहर आपको अपना लगेगा, उससे आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ताकत है टाइम। अगर टाइम का आप वैल्यू करते हैं, अगर कहीं टाइम आप देते हैं तो वो जगह, वो चीज जिसे आप पसंद करेंगे वो आपका होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसमें समय कितना दे रहे हैं, ठीक है। आप जितना समय देंगे जिस चीज में, वह चीज आपका उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो अगर इसमें अमानत आपको सीखना है तो आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप टाइम देते हैं तो आप फिर इसको सीख जाइएगा। आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपको टाइम देना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुदाल से खेत नहीं तामना है, ठीक है। ये मेहनत करने की चीज नहीं है, आप सिर्फ इसमें समय दीजिए। जितना समय दीजिएगा उतना ही आसानी से इसको आप सीख लीजिएगा। और ऐसा सीख लीजिएगा, अगर किसी चीज में, अगर इस फील्ड में आप समय देते हैं तो आप सीख तो जाइएगा ही, और ऐसा सीखिएगा कि फिर कभी इसको भूल भी नहीं पाइएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।